हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी को वीडियो करते हैं स्टार्ट। मनोज सोच रहा था कि वह जगह कैसी होगी। वो 18 साल का था, लेकिन वो कभी भी ऊटी नहीं गया था। पर उसका ऊटी जाने का सपना स्कूल ट्रिप पर पूरा होने वाला था। सब लोग मिलजुल कर खाना खाते हुए और मस्ती करते हुए ट्रिप का मजा ले रहे थे। वो ऊटी पहुंचने ही वाले थे कि तभी बस में से धुआं निकलने लगा था और रात भी काफ़ी हो गई थी और बच्चे भी साथ में थे। तो सारे टीचर्स ने मिलकर फैसला किया कि वह पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाते हैं। सुबह किसी मिस्त्री को बुला के बस ठीक करा लेंगे और फिर वहां से ऊटी के लिए निकल जाएंगे। और फिर वह एक पास के होटल पर पहुंचते हैं तो वहां एक तरफ होटल के पहाड़ ही पहाड़ और दूसरी तरफ घना जंगल। सभी टीचर्स ने मिलकर बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया और रात के खाने के बाद सब सोने चले गए। मनोज को अपने दो दोस्तों के साथ कमरा मिला था, जिसके कारण वह बहुत खुश था। विनय, आदित्य और मनोज जब कमरे में गए तो उन्हें कमरे की खिड़की से बाहर एक नदी दिखी जो कि जंगल के बीचों बीच थी। उन्हें याद था कि पिछली स्कूल ट्रिप पर ऐसे ही कुछ लड़के रात में सबसे छिपकर उस नदी के पास गए थे और वह स्कूल में बहुत पॉपुलर हो गए थे। उन तीनों ने भी सोचा हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम भी पॉपुलर हो जाएं। उनने सोचा हम छिप के होटल से निकल जाएंगे और उस नदी के पास जाके फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही उनने देखा कि होटल का गार्ड सो गया है तो वो तीनों नदी देखने निकल गए। और वह नदी देखने में तो होटल से दूर नहीं लग रही थी, पर जो रास्ता था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड बहुत बढ़ गई थी, उसके कारण सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के कारण हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपने मोबाइल देखा तो उन्हें पता चला कि यह तो नेटवर्क ही नहीं है, तो उन्हें वापस होटल आ जाना चाहिए। तो वो मोबाइल की लाइट के सहारे वापस आने का रास्ता खोजने लगे। रास्ता खोजते हुए आदित्य और विनय थोड़ा आगे चल रहे थे और उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मनोज वहां नहीं था। तभी उन्हें वहां से किसी के भागने की आवाज आई तो वो बहुत डर गए, पर वो मनोज को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो उनने उस आवाज का पीछा करना चालू किया और कुछ दूर बाद उन्हें ऐसी आवाज आई जैसे कि कोई गड्ढा खोद रहा हो। डरते हुए उस आवाज के पास गए और उन्होंने देखा कि मनोज जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोद रहा था। उन दोनों ने मनोज को आवाज दी। मनोज उनको देखते हुए गुस्से से चिल्ला रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी। विनय मनोज की तरफ बढ़ा और उसके पास जाके उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा, मनोज तुझे क्या हो गया है? तो इतने में ही मनोज चिल्लाने लगा और विनय को बहुत तेज धक्का दे दिया, जिससे विनय बहुत दूर जाके गिरा और उसे चोट भी लग गई थी। मनोज के अंदर एक अलग ही शक्ति थी। आदित्य भागते हुए विनय के पास गया। मनोज अब विनय की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो विनय के पास आया, मनोज को अजीब सी दोहरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। अब आदित्य उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मनोज होश में आया, उसने विनय की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो विनय के अंदर है। और वो सिर ऊपर करके जंगल की तरफ चल दिया, जो कि कुछ समय पहले एक जोटिल था। अब मनोज और आदित्य उसका पीछा करने लगे और विनय एक सुनसान खंडर की तरफ भाग रहा था। जब वह उस खंडर के पास पहुंचा तो उन्हें पता चला कि यह तो एक बहुत पुराना घर है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत सालों से नहीं रहा है। उन दोनों को डर लग रहा था, पर हिम्मत करके आदित्य और मनोज उस खंडर के अंदर जाते हैं और फिर उन्हें उस खंडर से कुछ आवाज आ रही थी। तो वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर पहुंच गए और उन्होंने वहां जाके देखा विनय बेहोशी की हालत में लटका हुआ है। एक बहुत ही डरावनी बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस बूढ़ी औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली, खाल लटकी हुई थी। बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। आदित्य और मनोज ने उसको देखते ही बाहर की तरफ भागने लगे। वो बूढ़ी औरत भी उनका पीछा करने लगी। वो दोनों जल्दी से नीचे उतरे और उसके घर के दरवाजे पे पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वो जल्दी उस जगह से निकले और जंगल की तरफ भागे और वो भागते हुए उन्हें पता ही नहीं चला
कि कब वह लोग उस नदी के पास आ गए जिसकी तलाश में वह होटल से निकले थे। आदित्य और मनोज भागते हुए उस नदी के अंदर गिर गए और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है। मनोज किसी भी तरह वहां से निकल गया था, पर उसकी आंखों के सामने ही आदित्य डूब गया था और वो देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। मनोज यह सब देखकर इतना डर गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। जब मनोज की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो उसी होटल के कमरे में था जहां से वो लोग गए थे। अब मनोज सीधे बाहर की तरफ भाग के गया। जब उसने बाहर जाके देखा तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी और सामने जमीन में 2 चादरों में लिपटी हुई आदित्य और विनय की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था और वो औरत शांति से रहती थी, पर पास के कुछ लोगों ने उस घर को पाने के लिए उस औरत को मार के नदी में फेंक दिया था। तब से कोई भी इंसान उस नदी में और जंगल के पास नहीं जाता है। लोगों का कहना है वो बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी बदले के लिए भटकती है। यह बात आदित्य, विनय और मनोज को भी पता होती तो आज मनोज के साथ वो दोनों भी जिंदा होते। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस जगह के बारे में हमें पता ना हो वहाँ किसी को बताए बिना नहीं जाना चाहिए। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।